बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे मोटिवेशन में जो हमारे मुख्तलिफ़ टॉपिक होते हैं वो बेस करते हैं शऊर पे। तो आज हम छोटी सी बात करेंगे, शऊर की बात करेंगे और उसके बाद शऊर का एक नुक्ता है, उस पे 2 एग्ज़ाम्पल हैं तो चाहूँगा आपसे शेयर करूँ। तो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताब है राज़े हयात, उसमें शऊर की एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। कहते हैं कि अज़ान से पहले मौज़िन अपने घर से निकला, चूँकि अंधेरा बहुत होता है, तो जैसे ही मोहल्ले में मस्जिद की तरफ बढ़ा तो एक गैर फितरी काम देखा। उसने देखा कि एक मोहल्ले का दुकानदार दुकान खोल रहा है। चूँकि मौज़िन को पता था कि ये दुकान नमाज के बाद रोशनी में खुलती है, तो अंधेरे में किस तरह मौज़िन देख रहा था कि दुकानदार दुकान खोल रहा है। तो उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ और वो वहाँ रुक गया। तो थोड़ी सी दूर वो देखने लगा, अंधेरे में मंज़र कहते हैं। तो फिर दुकानदार ने ताला खोला, दुकान खोली। अब मौज़िन के ज़हन में एक तस्वर उभरा कि सबसे पहले दुकानदार क्या करेगा। अब वही मौज़िन फिर अपने ज़हन में सोचने लगा कि सबसे पहले ये अपने दुकान की बत्ती जलाएगा, क्योंकि बत्ती जलाने के सिवा उसे दुकान में कुछ भी नज़र नहीं आएगा, चूँकि अंधेरा था और मुकम्मल खामोशी थी। थोड़ी देर के बाद मौज़िन का शक और तजस्सुस वही निकला जो उसने सोचा था। दुकानदार गया और सबसे पहले उसने बत्ती जलाई और फिर अपने सामान को ठीक किया और वो अपना काम करने लगा। अब मौज़िन अपने मस्जिद की तरफ अज़ान के लिए बढ़ा। अब मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब राज़े हयात में लिखते हैं, कहते हैं कि ये दुकान जो है ये हमारी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में तब तक अंधेरा ही रहता है, तब तक रोशनी नहीं होती, तब तक हम कोई चीज़ देख नहीं सकते जब तक हम उसमें रोशनी न कर लें। अब कहते हैं ये रोशनी हमारी ज़हन की शऊर है, ज़हनी शऊर है। अब जब तक हम इसकी बत्ती नहीं जलाएंगे तो ये ज़िंदगी की दुकान जो है वो बुझी रहेगी और अंधेरे में डूबी रहेगी। ज़िंदगी में जो भी हम करेंगे और वो कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा। अब शऊर का नुक्ता एक सोशल मीडिया से है। कहते हैं कि दोस्तों की महफ़िल लगती थी, उसमें उनमें एक दोस्त अचानक नहाने लगा और महफ़िल से गायब हो गया। चूँकि काफ़ी दिन गुज़रे तो एक सर्द रात थी, तो उनके उस महफ़िल में एक दोस्त ने सोचा कि मैं उस दोस्त के पास जाऊं और देखूं कि वो क्यों नहीं आ रहा महफ़िल में। कहते हैं कि उसने दरवाज़ा खटखटाया, वही दोस्त निकला मगर कोई जवाब नहीं दिया और अंदर जाकर ख़ामोशी से बैठ गया। अब चूँकि वो भी उस महफ़िल और उस दोस्त के बहुत गहरे दोस्त थे, वो भी वहीं आकर बैठ गए। वो आतिशदान के पास बड़ी ख़ामोशी से उस सर्द रात को बैठे हुए थे। अब ये भी दोस्त कहते हैं उसके बराबर में बैठ गए। अब कोई भी लफ्ज़ दोनों ने नहीं निकाला, उस कमरे में मुकम्मल ख़ामोशी थी, घर में उन दोनों के सिवा कुछ भी नहीं था। अब मेज़बान आतिशदान की तरफ देखने लगा और मेहमान जो उसका दोस्त है वो भी वहीं देखने लगा। जलते हुए अंगारे थे, तेज़ आतिशदान था और गरम जो है लू जैसी लग रही थी। अब जो मेहमान आया था उसने लकड़ी ली, एक जलता हुआ अंगारा उसको हटाकर थोड़ा दूर कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद मेज़बान बड़े गौर से देख रहा था कि वो अंगारा आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही काला होकर ठंडा पड़ गया। अब मेज़बान बड़े गौर से उस आतिशदान को देख रहा था। फिर उसके बाद मेज़बान ने लकड़ी उठाकर उसी अंगारे को उस आतिशदान में डाल दिया। अब वो फिर वही कोयला जो ठंडा हो चुका था वही चमकने लगा और वही रोशनदान के साथ ऐसी आग में दहकने लगा। अब उसके बाद कहते हैं कि मेहमान उठा है और दरवाज़े की तरफ आया, दोनों में कोई लफ्ज़ का तबादला नहीं हुआ, कोई भी बात नहीं हुई। जब मेहमान जाने लगा तो मेज़बान ने कहा कि मैं कल महफ़िल में आ जाऊँगा, आपके सबक का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मकसद क्या है कि आदमी जब जिस तरह लकड़ी, कोयला अपने आतिशदान और आग के साथ लगा होता है तो जला हुआ होता है, जलता है।
روشن ہوتا ہے، جب وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، دور ہوتا ہے تو ایک کوئلے کی مانند بجھ جاتا ہے اور اس کی کوئی بھی قیمت نہیں رہتی۔ آدمی اگر جماعت کے ساتھ جڑا ہے، آدمی اگر دوستوں کے ساتھ جڑا ہے، آدمی اگر معاشرے کے ساتھ جڑا ہے تو جلتا ہوا شعلہ ہے۔ اگر ان کے ساتھ منسلک نہیں ہے تو وہ ایک بے رائگاں کوئلہ ہے جو کسی کے بھی کام کا نہیں ہے۔ تو شعور اور شعور کا نقطہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں روشنی پیدا کریں اور کسی کے ساتھ جڑے رہیں۔ اکیلا آدمی زندگی میں تنہائی کے سوا کچھ بھی نہیں پاتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔